पाताल विजय और उल्टे हनुमान जी की पौराणिक कथा। मध्य प्रदेश के इंदौर के पास सांवड़े नाम के एक ऐतिहासिक कस्बे में स्थित उल्टे हनुमान जी का मंदिर पूरे विश्व में अपनी तरह का एकमात्र और अनोखा मंदिर है। जय श्री राम। यहाँ हनुमान जी की जो दिव्य मूर्ति स्थापित है, उसमें उनका सिर नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर है। जय महावीर हनुमान। जय श्री राम। यह प्रसंग रामायण काल के लंका युद्ध के समय का है, जब लंकापति रावण को यह एहसास होने लगा कि वह भगवान श्री राम की वानर सेना से युद्ध हार रहा है, तो उसने अपने परम मायावी भाई अहिरावण को याद किया। अहिरावण पाताल लोक का राजा था और तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा विज्ञाता था। जय हनुमान। अहिरावण का षड्यंत्र और अपहरण। रावण के कहने पर अहिरावण लंका पहुंचा। उसने अपने मायावी विद्या से विभीषण का रूप धारण किया और श्री राम की सेना के शिविर में प्रवेश कर गया। उस समय सभी वानर और भगवान राम लक्ष्मण सो रहे थे। अहिरावण ने अपनी सम्मोहन शक्ति से पूरी सेना को गहरी निद्रा में डाल दिया और भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण जी का अपहरण करके उन्हें चुपके से पाताल लोक ले गया। वह पाताल लोक में अपनी आराध्य देवी के सामने इन दोनों भाइयों की बलि देना चाहता था। हनुमान जी का पाताल लोक में प्रवेश। सुबह जब सम्मोहन का असर कम हुआ तो विभीषण और सुग्रीव को समझ आ गया कि यह काम केवल अहिरावण ही कर सकता है। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को बचाने की जिम्मेदारी एक बार फिर संकट मोचन हनुमान जी को सौंपी गई। जय श्री राम। जय हनुमान। जय संकट मोचन हनुमान जी। तुरंत पाताल लोक की ओर चल दिए, लेकिन पाताल लोक का मार्ग बहुत जटिल और कठिन नीचे की ओर था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सांवड़े ही वह स्थान है जहां से हनुमान जी ने पाताल लोक में प्रवेश करने के लिए पृथ्वी के भीतर गोता लगाया था। जय हनुमान। चूंकि पाताल लोक नीचे की ओर था, इसलिए हनुमान जी ने अपने शरीर को बिल्कुल उल्टा कर लिया, यानी उनका सिर नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर हो गए। वे इसी मुद्रा में तीव्र गति से पाताल लोक के भीतर समा गए। अहिरावण का वध और मुक्ति। पाताल लोक पहुंचकर हनुमान जी का सामना द्वारपाल मकर ध्वज, जो उन्हीं के पसीने से उत्पन्न हुआ, उनका पुत्र से हुआ। मकर ध्वज को युद्ध में परास्त करने के बाद हनुमान जी मंदिर के भीतर पहुंचे। जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज। जय हनुमान जी महाराज। वहां अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण जी की बलि देने की तैयारी कर रहा था। हनुमान जी ने वहां पंचमुखी रूप 5 मुख वाले हनुमान धारण किया और अहिरावण की 5 दिशाओं में जल रही 5 दीपकों की लपटों को एक साथ बुझाकर उसका वध कर दिया। उन्होंने प्रभु राम और लक्ष्मण जी को बंधन मुक्त कराया
और उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर इसी रास्ते से वापस सुरक्षित धरती पर लेकर आए। सांवरे में मूर्ति की स्थापना जिस स्थान से हनुमान जी ने सिर केवल पाताल लोक में प्रवेश किया था, उसी पावन भूमि सांवरे पर उनकी यह उल्टी प्रतिमा स्वयं संवत प्रकट हुई। सदियों से भक्त यहाँ हनुमान जी के इसी अनोखे स्वरूप की पूजा करते आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई भक्त यहाँ लगातार 3 मंगलवार या शनिवार आकर हनुमान जी को चोला चढ़ाता है और उनके दर्शन करता है, तो उसके जीवन के सबसे कठिन और उल्टे दिन भी सीधे और सफल हो जाते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, सीताराम। कहानी की नैतिक शिक्षा। यह अनोखा प्रसंग हमें सिखाती है कि जब संकट बहुत गहरा और अप्रत्याशित हो तो हमें अपने सोचने और कार्य करने का तरीका भी बदलना पड़ता है। हनुमान जी ने पाताल के कठिन मार्ग को पार करने के लिए खुद को उल्टा कर लिया, जो दर्शाता है कि परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना ही बुद्धिमानी है। साथ ही यह कहानी यह भी सिद्ध करती है कि एक सच्चा सेवक अपने स्वामी की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उल्टे हनुमान जी की यह कथा हमें संकटों से लड़ने का एक नया दृष्टिकोण देती है। जय श्री राम, सीताराम, राम राम। राम भक्त हनुमान, पवन पुत्र हनुमान, माता अंजनी पुत्र हनुमान। जय जय राम, जय जय राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।